नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा लीगल टीम लखनऊ का यूट्यूब चैनल। हम आए हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की कोर्ट अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि आप लोगों को पहले ही ग्रुप में और फिर यूट्यूब के माध्यम से सूचना दी गई थी कि अपना केस 22 तारीख को कोर्ट नंबर 2 में लिस्टेड है, और उसी क्रम में कल अपने केस की सुनवाई कोर्ट नंबर 2 में 10:52 पर स्टार्ट होती है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे कार्य ऐसे हुए जो आप लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने पूछा भी था, सबसे सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कि कौन कौन चाहता है सुनवाई हो, कौन चाहता है कि ना हो। तो मेरे पास जो लोगों के मैसेजेज आए थे उसके आधार पर लगभग मान के लिए 95% ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि कल की सुनवाई हो जाए, और नॉर्मली 5% लोग ऐसे रहे होंगे जो चाहते थे कि सुनवाई ना हो। आप ही लोगों की जो भावनाएं थी उनका कदर करते हुए हमने भी अपना प्रयास किया। हम गए, सर के पास गए थे अपने, जैसा कि मालूम होगा इस समय अपने केस में जो बहस कर रहे हैं हाई कोर्ट लखनऊ के मेरी समझ से सबसे मेहनती, ईमानदार और बेहतर अधिवक्ता सुदीप सेठ साहब, और वही अपने केस में बहस कर रहे हैं। उनके पास हम गए, जाके मिले उनसे और उनको अपनी पूरी बातों को बताया। हमने आप लोगों से पहले ही बताया था कि हमारे पास कुछ ऑर्डर्स हैं जो अपने 68,500 शिक्षक भर्ती से रिलेवेंट थे, तो उन ऑर्डर्स को भी हमने सर को दिया और बात हुई उन ऑर्डर्स पे। हमारी पूरी तैयारी थी। कल कोर्ट में सुबह सुबह ही अपना पूरा पैनल कोर्ट में था, जिसमें सुदीप सेठ साहब सुबह सुबह थे, पहुंच गए थे। नॉर्मली वो इतने जल्दी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अपने केस की सुनवाई के लिए काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे। अमित भदौरिया सर थे, इस्ता यदू मैम थी, ओंकार सिंह कुशवाहा सर थे, ये सारे लोग कोर्ट में मौजूद थे। और लगभग अपने केस का नंबर जो 10:52 पर आया था, और 10:50 तक CSC साहब कोर्ट में मौजूद थे, कोर्ट के बाहर खड़े थे। और जैसे ही 10:52 पे टेकअप होता है, वो शायद उनका कहीं केस लगा होगा, वो चले गए। और जज साहब को मौका मिला, उन्होंने ये कहा कि अपोनेंट में कोई है आपके कि नहीं है। तो नॉर्मल सी बात जी, जब रणविजय सर नहीं थे वहाँ पे तो कोई अपोनेंट था नहीं। और जज साहब इस बात को कहते हुए समय टाल रहे थे कि आप एक काम करिए, सबको बुला के लाइए, फिर सुनवाई करते हैं। हम लोग गए, भागे कि हाँ जाए, बुला के लाएं। सर को कॉल भी किया जा रहा था, प्रयास किया जा रहा था कि कॉल से बात हो जाएगी, आ जाएंगे। तब तक उसी दरमियान जो है जज साहब का कहना रहा कि अब आप लोग एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वीक कर देते हैं। सुदीप सेठ साहब जो चाह रहे थे कि लंच के बाद केस जो है अपना टाइम फिक्स कर दिया जाए और सुनवाई हो जाए, क्योंकि वो भी काफ़ी दिन से इस केस में लगे हुए हैं, तो उनका भी यही सोच था कि किसी भी तरह से आज का जो है अगर सुनवाई हो रही है तो केस ख़त्म कर दिया जाए। तो वो भी बोले कि सर मेरा थोड़ा सा आर्गूमेंट बचा है, इसको आज आप अगर लंच बाद फिक्स कर दें, टाइम कंप्लीट कर दें। तो उन्होंने ये कह दिया कि आज AG साहब का लंच के बाद समय फिक्स है, तो आज लंच के बाद तो नहीं हो पाएगा। तो कोई मौका नहीं था, फिर नेक्स्ट वीक का जो है हो गया। अब नेक्स्ट वीक मतलब संभवतः जो भी 2 तारीख के बाद से 3, 4, 5 में जब भी आना होगा, केस अपना लगभग इसी दरमियान आ जाएगा, फिर से लग के आएगा। अब रही बात, देखिए मेरे पास जो मैसेजेज आए थे उसका मैं कंक्लूजन आपको दे दूं, क्योंकि थोड़ा सा पीछे फिर से आते हैं कि हम खुद आप लोगों को जो यूट्यूब के माध्यम से आप ग्रुप में जो भी हम सूचना दिए थे उसमें हमने खुद कहा था कि मेरा मन नहीं है सुनवाई कराने का अभी, क्योंकि मैं चाहता था कि सरकार बदल जाए तो सुनवाई कराएं, क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा तो शायद उत्तर प्रदेश की सरकार बदल भी जाए। हमारी यही सोच थी। हम लोग मतलब मैं अपना व्यक्तिगत विचार दे रहा हूँ, इसी सोच पे हम काम कर रहे थे। और जो है बहरहाल सुनवाई भी नहीं हुई, तो ज़्यादा कुछ इस पे कहना उचित नहीं है। बहुत सारे मित्रों का मैसेज ये आया मेरे पास कि भैया ज़्यादा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप याची लाभ की बात करके ख़त्म कर लीजिए। कोई भी केस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ याची लाभ की बात कर दी जाए, ये संभव नहीं है। केस आपकी मेरिट पे बहस होगी, मेरिट से जब आप हर तरह से सही होंगे, जब मेरिट पे आएंगे आप, तो जाके याची लाभ की बात होगी। ये प्रोसेस जो है हम लोग अपना रहे हैं। और अगर ये इस बात को सरकार चाहती करना कि पेटिशन रिलीफ की बात कर दे सरकार,
तो कोर्ट से आसानी से कंसीडर किया जा सकता, बहुत बड़ी बात नहीं है अगर ये सरकार अप्रोच कर दे। लेकिन आप भी जानते हैं भाजपा सरकार आपके लिए अप्रोच क्या करेगी, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। याची लाभ की बात आप लोग करते हैं, तो इसी चीज़ के लिए मैं चाहता हूं कि अगर सरकार बदल जाए, आ जाती है अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, आपको भी मालूम है 68,500 का जो भी मुद्दा रहा है, जो अखिलेश यादव जी इसको कितनी अच्छी तरह से उठाए हैं, हर कदम पर उन्होंने साथ दिया। जब हम लोग चारों तरफ लाठियां खा रहे थे, पीटे जा रहे थे, हमारी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही थी, उस समय हम लोग के साथ खड़े हुए और हम लोगों की बातों को पूरे भारत में पहुंचाए। आने वाले दिन अगर अच्छे रहे तो शायद आपको एक बार फिर तो मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिलेंगे। तो इस स्थिति में आपकी बात कोर्ट में अगर सरकार को रखना होगा तो यही रखेगी, पेटिशनर रिलीफ की बात रखेगी, क्योंकि जो पूर्ववर्ती सरकार है वो आपका जियो रिकॉल कर ली है। तो ये तो नहीं कहने जाएंगे कि नहीं जियो जो है हम बहाल कर रहे हैं, या ये तो संभव नहीं होगा। तो सरकार अगर कुछ भी करेगी, अगर आएगी, तो पेटिशनर रिलीफ का एक रास्ता जो एकदम आसान और साधारण सा रास्ता है, इस पर सरकार जा सकती है। और हमारा प्रयास भी यही होगा, उस समय हम ये काम करा लें। बहुत बड़ी बात नहीं होगी ये होना, नॉर्मल सी बात होगी, हम अपना पक्ष रखेंगे और वहाँ पे जो भी उस समय के CSC होंगे या AG होंगे वो अपनी इस बात को रख देंगे कि जितने भी पिटिशनर्स हैं हम इनको कंसीडर करते हैं और हम करेंगे, और आप इस पर हमको डायरेक्शन दे दीजिए। तो नॉर्मल सी बात है, कोर्ट के लिए भी ईजी हो जाएगा और सरकार के लिए भी ईजी हो जाएगा, और आपकी जो लड़ाई है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आज हमारा जो लड़ाई चल रही है, अगर डबल बेंच से अगर ऑर्डर रिजर्व हो जाता है तो हमारे लिए रास्ते मुश्किल हो जाएंगे। अगर हम मेरिट पे जीत जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतर है, फिर कोई किसी चीज़ ज़रूरत नहीं है। अगर हार जाते हैं तो हमारे दरवाजे सारे हाई कोर्ट के बंद हो जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। ना सुनवाई करवाने का मेरा मात्र एक यही रीजन था, और ये नहीं है कि मैंने प्रयास नहीं किया सुनवाई का, मैं पूरी तरह से प्रयास किया, पूरी तन्मयता से लगा था। मैं चाह रहा था सुनवाई हो जाए और हम अपना हर संभव प्रयास भी किए, नहीं हुई वो अलग की बात है, लेकिन हमने आपकी भावनाओं का कदर किया था। हम चाहते थे सुनवाई हो जाए आपके लोगों के लिए, लेकिन हमारी जो प्लान थी, हमने आपके सामने अपनी प्लान रख दिया कि ये हमारी प्लान थी, और हम इसी वजह से नहीं चाहते हैं सुनवाई करवाना। हम चाहते नहीं थे खुल के बोलना, क्योंकि कल के बाद से मेरे पास लगातार मैसेजेज आए, भैया आपने सुनवाई नहीं कराया, भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें। देखिए कोई भविष्य नहीं जानता है, मैं भी कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो लगातार 2018 से 2022 तक की जो लड़ाई लड़ा हूँ, इस दरमियान बहुत कुछ सीखा हूँ। इतना 3 साल हम गवा दिए हैं, तो हमारे लिए, मेरी समझ से 1 महीना मेरे लिए कुछ नहीं था, मैं इतना और इंतज़ार कर सकता हूँ। लेकिन आप लोगों की जो इच्छाएं हैं वो जरूर मानी जाएंगी। आप ही लोगों से केस है, आप ही लोगों के सहयोग से, आप ही लोगों के पैसे से केस लड़ा जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत इसमें यही रोल है कि मैं जा करके जो भी ब्रीफिंग होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, हम लोग जाके कराते हैं। अब आपका दिल रखने के लिए अगर अगले हफ्ता सुनवाई होती है तो उस बात को भी कहेंगे आप लोगों का। जैसे कि अगर 4-5 में लगेगा तो 1 हफ्ते की और बात होगी, देखते हैं। अगर आप लोगों की राय होगी तो फिर सुनवाई करवाया जाएगा। एक चीज़ और कहना है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के वो साथी जो सिंगल बेंच में याची बने थे, किसी कारणवश अगर डबल बेंच में नहीं बन पाए हैं तो वो कृपा करके जुड़ जाएं। नहीं जुड़ेंगे तो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि भविष्य आपका जो है कहाँ जाएगा हम नहीं कह सकते हैं। हम लोगों की जो लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर्स की आगे आने वाले दिनों में होगी, और अभी भी हमारा जो हमारा प्रायोरिटी पे काम है यही है। हमने आपको पहले जो पुराना नंबर दिया था, नंबर वही है 9450600033। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इसी नंबर पे मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे, आपको पूरी याची प्रक्रिया बता दी जाएगी और जुड़ जाइएगा। हम लोगों के साथ जो कुछ लोग हैं, अभी एक लिस्ट जानी है, तो उसमें जिनको जुड़ना होगा जुड़ लेंगे। हम लोग आगे जो भी प्रोसेस होगा कंप्लीट करा के आपको जो भी सर्टिफाइड कॉपी वगैरह होंगी सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मेरा बार बार याची के लिए प्रेशर डालने का 2 रीज़न होता है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो लोग जुड़े थे हमारे साथ पहले वो छूट ना जाए, और दूसरी बात पैसे की भी बात होती है कि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा। तो जो हमारी चीज़ें रुकी हुई हैं
जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हमारा हो जाएगा। तो और जो संभावना है, तीसरी बात ये समझिए कि संभावना इस केस में यही है, क्योंकि कोई भी कार्य आप जो जिस दिशा में करते हो परिणाम उसका वही होता है। हमारा जब कार्य का दिशा ही यही है तो संभवतः परिणाम यही होगा। बाकी भविष्य ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो खुद समझदार हैं, वो हमारी बातों को हमारे बहकावे में बिल्कुल ना आए। आप परामर्श करिएगा या जो भी चीज़ें हैं जैसे भी हैं, आप अपने विवेक से जो है अगर जुड़ना चाहें तो हमारे टीम के साथ जुड़िएगा, अन्यथा की स्थिति में ना जुड़िएगा, कोई भी साथी हो। हम अपनी हमारी जो बात थी हम आपको लगभग बता दिए हैं, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आप सबका भविष्य उज्जवल होगा और हमारा साथ साथ आप ही के साथ हमारा भी भविष्य जुड़ा हुआ है। आप ही लोगों से हम हैं, क्योंकि जो भी संघर्ष किया जा रहा है, जो भी लड़ाई है, बस आपके बदौलत लड़ी जा रही है। साथ में मेरी भी लड़ाई जारी है और हम प्रयास करेंगे कि आपके साथ जल्द से जल्द न्याय हो पाए और अगली तारीख तक हम आपका जो भी विचार होगा हम उसको जानना चाहेंगे और तारीख लगते ही संभवतः एक बार फिर से हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में आएंगे और उस समय की जो भी कंडीशंस होंगी आपको बताई जाएंगे और सुनवाई करवाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। और बाकी आप लोग जो है कंपेनिंग वगैरह करते रहिए। समाजवादी पार्टी जो है अगर आपके लिए कुछ कार्य की है और भविष्य अगर आप उससे चाहते हैं तो मेरी समझ से कहीं ना कहीं आप लोग दिखाइए भी समाजवादी पार्टी के लिए कि हम आपके साथ हैं, ताकि वो भी उनको भी सुगमता हो। और एक चीज़ और, जो लोग कहते हैं कि मैंने जो 68,500 का मामला समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है, तो आप इस गलतफहमी में ना रहिए। लंबित भर्तियों में आप जानते हैं लंबित भर्तियाँ कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की, उन सभी भर्तियों को एक ही रूप में समागम कर लिया गया है। और ये मेरी जो मैं बताऊं, हम लोग इसमें लगातार जुड़े हैं और हम लोग की बातें हैं इन चीज़ों पे कि अपने भर्ती का क्या मुद्दा रहेगा। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी सरकार बने और हम सबके साथ आसानी से न्याय हो जाए। हमारा संघर्ष थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो हमको मशक्क़त करनी पड़ रही है, जो मशक्क़त करने का एक चीज़ समझ लीजिए कि मैं तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ जीत के लिए, क्योंकि सिंगल बेंच में भी मैं कॉन्फिडेंट था जीत के लिए, लेकिन हमारे हाथ में झुंझुना आया था। इस समय भी मैं 100%, उस समय मेरे पास कुछ ऐसे ऑर्डर्स नहीं थे, लेकिन इस समय मेरे पास कई सपोर्टिव ऑर्डर्स हैं जिसको कोर्ट को काटना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बाबा जी की कृपा कौन जानता है क्या हो जाए। तो इसी वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा हम धैर्य बनाए हुए हैं, आप लोग भी धैर्य बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन बहरहाल अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों के मन का कार्य किया जाएगा। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।